अच्छा, माशाल्लाह से शाज़ेन वाज द ओनली गाय हु वाज डूइंग हिज स्टफ फॉर अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा का इंशाल्लाह ताला मैं एक टेस्ट करूंगा वेडनेसडे को। ठीक है, और वेडनेसडे को फिजिक्स की क्लास से पहले या उसके बाद जो है वो आपका टेस्ट होगा। 2 दिन है आपके पास, अच्छी सी तैयारी कर लीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा किस बच्चे ने रिविजन किया है और किसने नहीं किया। ठीक है, कुछ रैंडम क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, आपने वो मुझे करेक्ट करके विद इन 45 मिनट्स देने होंगे। 15 मिनट्स में इंशाल्लाह आपका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा, तो वो मुझे ऐसा पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा प्रैक्टिस कर रहे हैं और कौन जो है वो छुट्टी एंजॉय कर रहा है। ठीक है, अलजेब्रा में हम लोगों ने, ये अलजेब्रा का ही पार्ट है। ठीक है, अभी अलजेब्रा ही चल रहा है, अलजेब्रा के अंदर हम फंक्शंस करेंगे, इसके बाद हम रियल लाइफ एग्जांपल्स वाली जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो करेंगे, और उसके बाद फिर हम आखिरी जो है इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन करके कोशिश करूंगा कि जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपका अलजेब्रा का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मेंसुरेशन के भी आए हुए हैं। ठीक है, 2 प्रैक्टिस पेपर्स हैं, एक पेपर 4 है, एक पेपर 2 है। फॉरवर्ड करता हूँ ग्रुप के ऊपर, कोशिश करिएगा उसको बैठ के भी करें। ठीक है, तो बहुत हेल्प हो जाएगी उससे। जो क्वेश्चंस, जो सिर्फ वो पोर्शंस करने जो हमने अटेम्प्ट किए हैं, जो नहीं किए वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं क्वेश्चंस को भी नंबर आउट कर दूंगा कि बेटा अभी फिलहाल ये वाले क्वेश्चन आप करो। ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर की मैंने खुद इंडोर्स किया है, तो उससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बेटा मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, और मैथ्स के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा लाइट इस वजह चल रहा था कि सारे बच्चे छुट्टियों पे थे, मुझे खुद भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। मगर इंशाल्लाह ताला वंस वी आर डन विद, तो जनवरी से इंशाल्लाह क्लास 2 दिन होगी, मगर काम रोज मिलेगा, और मैं खुद आपसे जो है डेली बेसिस पे कोऑर्डिनेशन में रहूंगा मैथ्स का काम। क्योंकि मैथ्स के लिए अगर टीचर सख्त होगा, स्ट्रिक्ट होगा और आपसे काम निकलवाएगा, तो ओनली देन यू कैन स्कोर, अदरवाइज मैथ्स में लीनियंसी नहीं चलेगी। बाकी सब्जेक्ट्स में फिर भी चल जाएगी, चलो आखिर में फिजिक्स देख लिया, केमिस्ट्री देख लिया, मगर मैथ्स में नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो ये चेक एंड बैलेंस जरूरी है। अभी तक मुझे सिर्फ शाजिन का काम रिसीव हुआ था जो मैंने होमवर्क साइन किए थे, तो जिन बच्चों ने होमवर्क किया दैट्स रियली गुड। मुझे नहीं भेज पाए, कोई मसला नहीं है। मगर अभी जो मैं बता रहा हूँ कि जितने अच्छा, शाहजैन आप जरा टॉपिक्स रिकॉल करेंगे कि अलजेब्रा में हमने कौन कौन से मेन टॉपिक्स किए थे? सर अभी मुझे वैसे हमने बहुत सारे कर लिए हमने। हाँ सबसे जो हाँ, रिसेंट क्या था वो आई गेस नॉन लाइनर साइमल्टेनियस इक्वेशंस थे। नो, सारे सारे हम सारे रिकॉल कर लेते हैं ना, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि हमने पेपर्स में से कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी। हाँ ठीक है। बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। सब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ ठीक है, सही। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, फंक्शंस और डिफरेंशिएशन ये 2 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फंक्शंस कल तक फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, और फिर बाकी आगे करेंगे। बेटा फंक्शंस जो हैं वो क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि फंक्शंस आर नंबर मशीन्स। नंबर मशीन्स का मतलब क्या है कि आप वैल्यूज प्लग इन करते जाएं और आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, इस तरह से, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। ठीक है, इसको हम वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस टू भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर बेटा 2 चीजें आ गई, ये है आपका इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी जो आप वैल्यू पुट करोगे, और ये है आपका डिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा फंक्शन में हम लोगों ने करना क्या क्या है, कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं ये देख लीजिए। फंक्शन में हम सबसे पहले करेंगे फाइंड द वैल्यू, फिर इंशाल्लाह ताला हम करेंगे इनवर्स फंक्शन, फिर हम करेंगे डोमेन एंड रेंज। ये सारी नई चीजें आई हुई हैं। ठीक है, ये पहले नहीं है सिलेबस में, तो उसके क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। फिर हम करेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ग्राफ ऑफ फंक्शन भी होता है, ग्राफ ऑफ फंक्शन में डिफरेंशिएशन के बाद करवा दूंगा। उसके लिए कुछ प्रिंट आउट्स चाहिए होंगे, तो पहले आप लोगों को सेंड करना पड़ेगा। कॉम्पोजिट फंक्शन के बाद जो है हमारे पास सॉल्विंग फंक्शंस एंड इक्वेशन, यानी कि एक वो, यानी कि हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करनी है फंक्शंस को बेस बना के। ये बड़े नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं, बड़ा ही इजी। ये इंशाल्लाह हो जाएगा। आज मैं आपको इंशाल्लाह ताला शुरू के 2 तो आज करा दूंगा, बाकी कल हो जाएंगे, छोड़े कोई मसला नहीं। सर इसके अंदर जो कुछ बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं वो भी वो आज कल में हो जाएंगे? नहीं, यानी हाँ, कल तक हो जाएंगे उसमें इंशाल्लाह तो टाइम ताला। लगेगा ना, ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, जिसमें ज्यादा कुछ काम बड़े आप वाले लोग आ से। जाता है। हाँ हाँ, सारा करवा। देखो, ओके सर। एक फंक्शन ये गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 3x+2, ठीक है। इसमें आपसे कह रहे हैं फाइंड एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू का मतलब क्या है? एफ ऑफ टू का मतलब ये है मेरे बच्चों कि जहां पे तुम्हारे पास फंक्शन में एक्स है उसकी जगह 2 पुट कर दो। तो इसका एफ ऑफ टू का आंसर आ गया 8। किस किस को ये बात समझ आ गई? ओके सर। सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि एफ एक्स ही हो, कुछ भी जी एक्स एच एक्स कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जी एक्स गिवन है आपको x² -1 और आपने निकालना है g -1। चले जी, सारे बच्चे निकाले, मुझे आंसर बताएं। सर एक्स की वैल्यू x की वैल्यू -1 रखनी है, और माइनस के ऊपर नहीं उमर, क्या हो गया? माइनस के ऊपर जब इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जब हमारे पास बेटा माइनस के ऊपर इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। क्यों कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हो? ये पेपर 2 के क्वेश्चन है। तो जीरो आ रहा है। सर इसका आंसर 0 जीरो, आया ना? हाँ जीरो आ रहा जीरो। है। सर मैंने सही। मेंटल मैथ कर ली थी, मैं आपको बताने वाला था, लेकिन मेरी अम्मी ने पीछे से बुला लिया, मैं रिप्लाई नहीं दे पाया सर। बैड लक, बैड लक, बैड लक। चले, अब अम्मी से बोलिएगा मैं अभी क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, सर को मेरी मेंटल मैथ जो है ना वो दाव पे लगी हुई है, थोड़ी देर बाद ओके बुला ले। सर। ओके सर। अच्छा सर, इसका कोई क्वेश्चन P4 में नहीं आएगा फंक्शंस का? नहीं नहीं, अरे भर के P4 में आएंगे बेटा, P4 में P4 वो में सारे आएगा ना, बड़े बस वाले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हाँ, है ठीक है, ओके। मैं आपको बताता रहूंगा ना, जब आपको कैलकुलेटर यूज करना की जरूरत होगी मैं उमर को बोलूंगा बेटा कैलकुलेटर से करो अपने अपने सर क्योंकि स्मा- क्योंकि क्योंकि इस टॉपिक ने ना मेरी बड़ी जान निकाली थी वो कुछ एडवांस क्वेश्चंस के अंदर। ओके, इंशाल्लाह सारे करवा देंगे। तो अयान तुम्हारे देखो ये इट्स वेरी गुड ना कि ये सारा रिकॉल हो रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हो गया। यस सर। यस सर, हो गया। जी सर। चले अब एक क्वेश्चन और करते हैं। चले, अब यहाँ पे इन्होंने आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी, यानी लेफ्ट साइड की वैल्यू दे दी है, और आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपने सिंपली यहाँ पे -2 रखा, 3x+2 कर दिया, ठीक है। 3x+2 को चाहो पहले लिख लो, कि एक्स निकाल लें, 2 वहां भेज दो, ये आंसर आ गया। ठीक है, कैसे सर, मुझे समझ नहीं आया। सर मुझे देखो देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है -2। अब एफ ऑफ एक्स जो लेफ्ट साइड है ना, यानी आप इक्वेशन बना लोगे -2 = 3x+2, ठीक है। जी। ठीक है। सही है, यानी एफ, तो एग्जैक्टली तो ये आपके पास जो है एफ ऑफ एक्स -2 है, यानी लेफ्ट साइड की वैल्यू गिवन है। अब बेटा होता यह है कि जिसको निकालना है ना, अब उसको अपनी आसानी के लिए पहले लिख लिया करो, 3x+2 = -2, ठीक है। तो 3x = -2 -2 -4 हो गया, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके, उससे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया, सबको समझ आया? सर मुझे थोड़ा समझ। जी सर, बताइए। यस सर।
साथ कहाँ मसला आ रहा है मुझे बताओ, क्या कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ? सर अभी इधर लिखा हुआ है 3x + 2 = -2, राइट? फिर उसके बाद आपने लिखा है 3x = -2 और -2। तो आपका फिर आंसर फ्रैक्शंस में कैसे आया है? तो ये 3x + 2 = -2 है, 2 प्लस का था, वहां जाके माइनस का हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया। ठीक है सर। सही, सिंपल है। चलिए जी, आपके पास g ऑफ x का फंक्शन गिवन है और ये गिवन है x² और माइनस का 6, ठीक है। और g ऑफ x की वैल्यू गिवन है 3, फाइंड वैल्यूज ऑफ x। चलिए जी, देखते हैं कौन पहले करते हैं। भाई फास्ट एंड फ्यूरियस जितना तेज जा रहे हो, स्लो हो जाओ। सर मेरा भी सेम आया, 3 हो गया। मेरा सेम आ रहा है सर। सर मेरा भी। और 3 आ रहा है, प्लस माइनस 3 नहीं आ रहा। सर -3, सर -3, 1 मिनट। एक मिनट यार। +3 है। मेरा भी 3 आ रहा है। देखो ये यहाँ पे 3 रखा, x² - 6, ठीक है। फिर उसके बाद उसको वहां प्लस करवाया, x² = 9। जब रूट हटाएंगे तो x = +-3, दो आंसर है, ठीक है। अरे जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो दो आंसर आते हैं, तो मैंने ये रूल बताया हुआ है, x², क्वाड्रेटिक का हाँ, क्वाड्रेटिक का मतलब है x की सबसे बड़ी पावर 2 है, ठीक है। तो आंसर्स दो आने चाहिए। आप ये देखिए ना, उन्होंने क्वेश्चन में ही मैंने लिखा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो इसका मतलब जब भी x², हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका 3, इसका 6 नहीं होगा, इसका होगा +-6, ठीक है। अब वो इत्तेफाक से मैं प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, स्क्वायर की वजह से वो एक ही आएगा, ठीक है। तो ये है, इसको नोट डाउन कर लो। जब आपके पास x² होगा और दूसरी तरफ एक नंबर होगा और आपने उस नंबर को एक्सपेंड करना होगा, कट करते हैं तो दूसरी तरफ जो नंबर होगा वहां पे आएगा, ठीक है जी बेटा। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, सही है। चले अब हम ऑफिशियली चलते हैं पास पेपर क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, तो ठीक है, अभी हम थोड़ा सा लाइटर नोट पे चल रहे हैं, P2 वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हम चलेंगे। ये सबने उतार लिए, चले आगे। बस ये काम साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। आईपैड नाफरमान हो गया। ये गुड नोट्स में कोई ग्लिचिंग आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, बहुत जबरदस्त खेल रहे, देखो इस वाले को रब करके देखते हैं। बिस्मिल्लाह, ये हो रहा है। सर जो डिटेल नोट्स थे वो आराम से रब होगा, जो नॉर्मल से थे वो रब नहीं हो रहा। एनीवेज, चले भाई हम चलते हैं अपने पास पेपर्स में। सबके पास पेपर्स है ना? ओ
क्यों? टॉपिकल्स ना क्यों रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? अच्छा, तो जब वो खुलेंगे तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकेगी। ठीक है, अभी हम थोड़ा P2 के क्वेश्चन। अच्छा देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब तुम लोग पास पेपर्स में जाओगे तो पेपर 2, सिर्फ अभी वाला पेपर 2 25 वाला, वो नॉन कैलकुलेटर है। पिछले पेपर 2 को ये नहीं समझना कि ये नॉन कैलकुलेटर है, वो क्वेश्चन छोटे होंगे बस। पहले पेपर 2 पेपर 4 का सिर्फ फर्क ये था, छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन, छोटा पेपर बड़ा पेपर, दैट्स इट। दोनों में कैलकुलेटर अलाउड था। मैं बार बार ये बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग पास पेपर्स यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे बच्चे हैं, जरियाब हो गया, साद हो गया, आप लोगों के पास 1 साल या 2 साल, साद को 2 साल मिल जाएंगे, दरियाब को 1 साल मिल जाएगा, जब नॉन कैलकुलेटर पेपर हो चुका होगा, ठीक है। तो जी इसको सर। मिक्स नहीं करना, इसको मिक्स नहीं करना। तो अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, ये छोटे हैं, इसमें आप कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, ठीक है। यूजली यूजली अब देखो, जब तुम लोग पास पेपर उठाओगे ना प्रैक्टिस के लिए, तो जब तुम पास पेपर उठाओगे, तुमने कोशिश करनी है P2, जो पुराना P2 है, उसमें कोशिश करना है कि ज्यादातर क्वेश्चंस करके करो, ठीक है, क्योंकि वो छोटे क्वेश्चंस हैं, वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। पेपर 4, जब पेपर 4, अभी भी पेपर 4 है, पहले भी पेपर 4 था, उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट सबको समझ आ गया होगा। जी सर। ठीक है बेटा। 280 हाँ 280, 280। उससे पहले ग्राफ्स ऑफ फंक्शन है, वो इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम डिफरेंशिएशन पे आएंगे। चलो यार, ये हम पेज 280 पे आ जाओ, यहाँ से क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, और वन बाय वन अपने बच्चों को ये वाले क्वेश्चंस कराते चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी जो ये जो इनवर्स फंक्शंस है, कॉम्पोजिट फंक्शंस है, हम ये नहीं कर रहे, हम सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं पहले, ठीक है। मैं वन बाय वन आप लोगों को ये क्वेश्चंस कराते चले जाऊंगा, बस आप नोटबुक में सही से इसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। ये सवाल है, ठीक है। वो कह रहे हैं f-2 इज इक्वल टू 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलो भाई, स्टार्ट। सही पेपर 2 में है ना? ये पेपर 2 है। अभी हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं जब बोलूंगा यू कैन यूज कैलकुलेटर, ओनली देन यू कैन यूज कैलकुलेटर, एल्स नॉट। क्या चीज? हाँ हाँ, ठीक है। अरे तो हाँ ना, तो हम सीक्वेंस में जाएंगे ना, तो आप भी देखते रहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं, सर ये ठीक है। f-2 इक्वल 19 वाला नहीं समझ आया मुझे, ये कैसे मुझे पुट इन करनी पड़ेंगी वैल्यू? f-2 इक्वल टू 19 का मतलब ये है कि अच्छा अच्छा ठीक है, ये मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए नई चीज आ गई। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हम f-2 पुट करेंगे, ठीक है। जहां जहां फंक्शन में f, तो पहले हम f-2 पुट करते, तो यहाँ पर भी -2 पुट कर देते। यहाँ तक बात समझ आ रही है? जी। यस सर और f-2, अब पहले स्क्वायर खोलना है। बच्चे क्या करते हैं, 3 2 6, 2 का फिर इसका स्क्वायर 36, नहीं भाई, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो, माइनस के ऊपर इवन पावर पॉजिटिव हो गया, 2 2 4, फिर 4 3 12, 12 प्लस ए हो गया, ठीक है। ये सबको समझ आ गया। जी सर। f यस माइनस सर टू की वैल्यू f-2 की वैल्यू 19 दी हुई है, यहाँ पे 19 लिख दिया, ठीक है। अब ए हो जाएगा 19 माइनस 12, और आंसर आ गया 7। सही। हाँ, ठीक है। शुरू में -2 पुट करके दिखाओगे, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू लिखोगे। समझ आए? सही बेटा, एग्जैक्टली।
अरे एक टॉपिक रह गया, अल्लाह तेरा शुक्र मुझे याद आ गया, इंडाइसिस नहीं करवाया हुआ तुम लोगों को। सर पावर्स को प्लस माइनस करने वाला। हाँ इंडाइसिस भी तो करवाना है, सर इंडाइसिस अभी कर के लिए करते हैं इंशाल्लाह, करते हैं, ठीक ओके सर, वो शॉर्ट टॉपिक है वैसे भी। है। हाँ ये सिर्फ x-4 है, ठीक है। चलो सवाल उतारो फिर मैं करवाता हूँ क्या करना है इसमें। ये नोट कर लेना भाई, इंडाइसिस सर ने करवाने हैं, ठीक है। इंडाइसिस और सर्ट्स ये दो टॉपिक करवाने हैं। एक दिन में इंडाइसिस होगा इंशाल्लाह, एक दिन में सर्ट्स होगा। ये मैं करवा रहा हूँ ना अभी, ये नए टाइप का क्वेश्चन है। हाँ मैं करवा रहा हूँ तभी रुका हुआ हूँ, अब आपको थोड़ी दे। चलो भाई सबने क्वेश्चन कॉपी कर लिए। चलो अब क्या करना है हम लोगों ने कि अच्छा भाई अब हमने करना क्या है, वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ 84। आप सबसे पहले एच ऑफ एक्स उतार ले पूरा, ठीक है। ये कहानी हो गई एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स, एफ ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू उतार ली, उसको एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स के बराबर ले लिया, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि एच ऑफ एक्स, बल्कि उन्होंने कहा एच ऑफ 84। तो कोई बच्चा बता सकते हैं क्या करना है, अगले स्टेप पे क्या करना है? जहां पे आपके पास एच का फंक्शन है उसमें एक्स की का 84 डालेंगे, क्योंकि एच 84 है। बात समझ आ रही है? एफ एक्स की पूरी वैल्यू आ गई, मैं बता रहा हूं। देखो बेटा उन्होंने कहा एफ एक्स, ये रहा एफ एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू एच ऑफ 84। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 84 लिख सकते हो एक्स की जगह, ठीक है, क्योंकि एच ऑफ 84 का मतलब ये होगा कि आपके पास 5 माइनस 84 अप माइनस 4। ये बात समझ आ रही है? एच ऑफ 84 का मतलब यही होगा ना कि एच के फंक्शन में जहां पे एक्स है उसकी जगह 84 रख दो, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है एच, ये दोनों बराबर है। तो आप चाहो तो इस तरह कर लो, चाहो तो डायरेक्ट कर लो, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। तो आप ये हो जाएगा 84 माइनस 4। यार ये सबको समझ आया नहीं आया? समझ सर आ गया। मुझे एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ये इन्होंने ये दिया है, ये दिया है कि ये एफ एफ एक्स बराबर है एच 84। तो एफ एफ एक्स की, तो एफ एफ एक्स की वैल्यू 2x माइनस 2 टू द पावर x माइनस 3 है ना? हाँ माइनस 3 वैल्यूज आएंगी डाल के, डाल के, ठीक है। अगर आप इसको स्टेप्स बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। यानी पहले आप लिखो एफ ऑफ एक्स लिखो इक्वल टू एच 84 हो गया, ठीक है। आप लिख दो ये हो गया, ठीक है। अब आप एफ ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू लिखो, एच ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू लिखो, फिर 84 लिखो। वो बिला वजह में स्टेप बढ़ाने वाली बात है, तो ये ज्यादा इजी, ठीक है। अच्छा अब ये इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 अपॉन 80, ठीक है। 5 अंदर 5, 5 1 जर 5, 5 6 जर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 16। ये बात समझ आती है? जी सर। इंडाइसिस पढ़ना बहुत जरूरी है, मगर क्योंकि ये इंशाल्लाह आपको डायरेक्टली आ जाएगा, मैं आपको एक स्टेप में बताता हूँ कि ये कैसे करना है। इंडाइसिस पढ़ोगे सारे रूल्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यार जब हमारे पास पावर में वेरिएबल है, वो उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक सामने वाली चीज सेम ना हो। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2 की पावर x है, यहाँ 32 लिखा हुआ है, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, ठीक है। तो जब बेसिस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर सकता हूँ, x की वैल्यू 5 आ। ये बात समझ आई? नहीं सर। नहीं आई भाई, 2x इक्वल टू 32 है, ठीक है।
तो आपने 32 को एक्सप्रेस कर दिया 2 की पावर 5 में, 32 को एक्सप्रेस कर दिया 2 की पावर 5 में। अब रूल ये कहता है कि जब बेसिस सेम होंगी तो पावर्स कंपेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास बेसिस सेम है, पावर्स कंपेयर हो गए, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप इनकी जो वो है यानी कि पावर्स को कंपेयर करवा लेंगे और आपके पास ताकि क्योंकि बेसिस मैं सेम हो एक, जाए। क्योंकि मैं एक्स को उस वक्त तक नहीं निकाल सकता कि जब तक मेरे पास बेसिस सेम हो। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली exactly। अब यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, हाँ, अब मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, मगर मसला ये है कि ये 16 आ रहा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2x-3, यार 16 भी तो 2 की पावर बन सकता है ना, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल। और इसको जब मैं ऊपर लाऊंगा, जब मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो ये 2 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। सर ये आपने एक रेसिप्रोकल रूल किया है? मैंने रेसिप्रोकल किया। देखो ये रूल ये है कि अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है 1/a, तो इसको मैं a की पावर -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 थी, जब ये स्वैप कर दिया आपने प्लेसेस को, ये माइनस, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। अब हो गया, ये आपके पास दोनों बेसिस सेम हो गई, यानी मैंने 16 को 2 की पावर 4 लिखा और इसको ऊपर लेकर आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन बन रही है x-3 = -4, ठीक है। सो x = -4 प्लस, आपके पास अब ये कर सकते हो। हेलो, सर एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है। x की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको नोट डाउन कर लो। हम्म, इसको काट देंगे, पावर्स को कंपेयर करवा लेंगे। एग्जैक्टली, जी। ये 3 मार्क का है। और सर ये जो नीचे लिखा हुआ है 2x 2 to the power of x minus 3 equals 8/80, तो जो 8 मिला है वो 5 + 4 करके मिला है ना? 8 मिला है, हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। पर सर ये तो हो गया। 8/80 है, तो 8 1 के 8 1 8 हो गया, और फिर 80 8 × 10 = 80। आपने 16 लिखा हुआ है। यार मैंने उस 5 में काटा है ना बेटा, 5 की टेबल में काटा है उसको मैंने।
5 1 5, 5 1 5 और 5 6 30। 8 नहीं है, वो 5 है, 5 है, 5 है। तुम इसका पूछ रहे थे, ये 5 है। 5/80 है ना, तो ये 5 1 5 16 है। ठीक है, चले भाई आगे। सर बस एक मिनट, एक मिनट। यस Sure. सर। जरिए आपने कहा सर, 1 मिनट रुक जाए तो। हो गया सर, थैंक यू सर। चले, नो वरीज। और हमें क्या करना है कि यहाँ पे अब उन्होंने एक और उसी तरह का क्वेश्चन बन गया, ट्राई करो तुम लोग इसको, नहीं होता तो फिर मैं करवाता हूँ। x⁴ है, ठीक है। हाँ ट्राई करो, बिल्कुल सेम यानी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही, इंशाल्लाह हो जाएगा। सर अभी क्या 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। कोई वॉलंटरली कोई और बताएगा भाई आंसर? उमर का आंसर आ गया। चलो भाई, उमर आंसर बताओ। 3 आया उमर का आंसर, x इक्वल टू सेम 3। सर, अब मेरा भी सबसे आया। पहले ठीक सर है मेरा भी आंसर यार, ये हमारे पास ये चीज हमने जबरदस्त, हमने ये करना है, ठीक है, शाबाश। 7 + 3 हो गया, और उसके ऊपर पावर 4 डाल दिया, ठीक है। सो 7 + 3x इक्वल टू 2 की पावर 4 6। अब आ रही है? -7 is 9, 3x। ठीक है, जबरदस्त, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सर आपकी स्क्रीन शेयर होना बंद हो। हाँ मैं हूँ, यहाँ पे हूँ, निकाल स्क्रीन शेयर।
अभी आ गया सर। पहले के सर ठीक है, मुझे दूसरा वाला करो। बता दो आंसर्स, बताओ फर्स्ट वन के आंसर्स क्या आ रहे सर हैं। 10 सर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट वाला करें। इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि नहीं ना अरे मेरे भाई, आपने एफ ऑफ एक्स 13 पुट करना है ना, तो 2x इक्वल्स टू, यानी एच ऑफ एक्स की वैल्यू 2x है, ठीक है। अब आप अब आप वहां पे एक्स की जगह 13 रखोगे, 4 माइनस 3, इसको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है। एफ ऑफ 13 है ना, ये एफ ऑफ एक्स है। हाँ हाँ, उसी से चलता हुआ, क्योंकि एफ सर तो आप है ही वो नहीं ना यहाँ पार्ट पे। ए पार्ट बी मार्क कर दें ताकि वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। बस ठीक, अब सही है सर, अब सही है। हाँ, एक्स की वैल्यू किधर, नहीं नहीं, क्यों क्यों 10 लेंगे, ये मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बना के तो दिया, 2 की पावर x इक्वल टू 13 अपॉन 4 माइनस 3, ये एफ ऑफ 13 है ना।
क्या आंसर क्या है? सर मेरा भी -2 आ गया। अच्छा, अब ये 4 3 था 12 हो गया। 13 माइनस 12 ओवर 1/4। यार तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो गए हो। ठीक है, ओवर 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, इसको 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर उसको ऊपर ले आएंगे तो x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है यार, अगर किसी बच्चे को ऐसा फील हो ना कि सर तेज जा रहे हैं, मुझे नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ मेरी क्लास में कोई भी बच्चा स्केर्ड ही ना हो कि यार बाकी सब करें मुझसे नहीं हो रहा। बेटा आपकी अपनी क्लास है, सबको रोक दो, बोलो मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरी क्लास में इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे नहीं आ रहा और वो बोले बच्चा। ठीक है, मोस्टली मेरे बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू डोंट हैव एनी अदर वे। ठीक है, बोलो क्लास में नहीं समझ आया सर सर, मुझे वापस नहीं बताओ। आ नहीं आया तो बताओ ना यार, नहीं। मेरे पूछने पे क्यों बता रहे हो? तो मुझे बताओ कहाँ सर तक मैं तुम्हें समझ आए? जी सर। जहाँ जब मैंने फंक्शंस लिखा था उसके बाद से कुछ समझ आया है क्या? सिर्फ ये नहीं नहीं वाला सर, नहीं आया। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट तो मुझे फंक्शन के मालूम है ऑफकोर्स, वो तो मैंने पहले भी आपके साथ करा है। सर सिर्फ ये वाला जो लेवल है ना, मुझे ये नहीं समझ में आता। ऑलराइट, मजाक कर रहा था यार। देखो अयान, यहाँ पे ये है। अच्छा, सबसे मजे की बात बताए कि आपकी क्लास के जो दूसरे बच्चे हैं ना, वही बड़े माशाल्लाह कोऑपरेटिव हैं, तो इसमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि यार सारे मिलजुल के कर रहे हैं काम। ये क्वेश्चन मैं दोबारा लिखता हूँ कि मेरे आईपैड मुझे एक बार मुझे लग रहा है रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ये कुछ इश्यूज आए हैं इसमें। और इसने बड़ा अच्छा, उमर ने बोला सर वो आपके साथ खेल रहे। अच्छा यार, मुझे क्वेश्चन लिखवाओ जरा। एफ ऑफ एक्स क्या था मेरे बच्चे? x/4 माइनस -3 -3 -3। और एच ऑफ एक्स था 2x। ठीक है, अच्छा आयान आयान बेटा वो कह रहे हैं कि आपके पास ये सिनेरियो है और आपने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो तुमने करना क्या है अयान, यहाँ पे कि यार एच ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा। f(13) का मतलब ये है कि जो f(f) ये फंक्शन है, यहाँ पे x की जगह 13 पुट कर दो। यहाँ तक बात समझ आती है? बताओ। जी सर, यहाँ तक बात समझ में आती है। एलसीएम लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो मैंने बहुत बार आप लोगों को ये बताया हुआ है कि इसको क्रॉस मल्टी a माइनस बी सी अपॉन बी। ठीक है, ये हो गया। तो 14 4 3 12 हो गया। 4 3 जी 12 हो गया। ठीक है, अपॉन 4। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। अब ये हो गया 1/4। अब अयान एक्स उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक हमारे पास यहाँ पे कोई सीन ना, यानी इसको हम सेम बेस ना बना ले। तो ये 2 मुझे नजर आ रहा है कि 2 4 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो ये मैं इसको इस तरह लिख सकता बिल्कुल सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। हूँ। और मैं अगर 2 को ऊपर ले आऊं, यानी 2 को ऊपर ले आऊं तो यानी मैं रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। नंबर नेगेटिव नहीं होगा, नंबर नेगेटिव नहीं होगा, -1/2 -2 नहीं होगा, 2 की पावर -2 हो जाएगी। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। क्योंकि मुझे बेसिस को सामने सामने लाना है, सेम होनी चाहिए। तो जब बेसिस सेम हो गई तो मैं पावर्स को कंपेयर कर दूंगा।
और ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया अब। जी सर, आप समझ में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया, सही। चले 2 क्वेश्चंस और हैं, करते। सर बस एक श्योर, स्क्रीनशॉट कर लिया करो। ओए होए होए, ओए होए होए। नेक्स्ट कौन था? अयान था? सर मैं था। हाँ। सर उस मेरा जो आइडिया है उसके पीछे भी रीजन था सर। सर आपको पता है जिस वक्त उमर का ये मैसेज आया था ना, मैं यूट्यूब की सबसे पहली जो वीडियो अपलोड हुई थी ना वो देख रहा था बैठ के। क्या बात है। और फिर मुझे क्लिक हुआ कि यूट्यूब तो बना ही इसलिए था कि कोई भी कितने भी साइज की वीडियो आराम से शेयर हो जाए। मैंने कहा उमर यूट्यूब पे शेयर करो। क्या बात है, माशाल्लाह। यार ये जो काफिरों का मसला चल रहा है वो चल ही इस वजह से रहा है, मुसलमान बड़े ज़हीन लोग हैं। अब किस तरह से इनको रोका जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये कैसे करेंगे? ये बहुत आसान है। एफ ऑफ 1 - x, यानी कि सर एक्स में जहां पे फंक्शन में एक्स है उसमें आप 1 - x रख दीजिए। तो लेफ्ट साइड में तो सिर्फ हम लिख के दिखाते हैं ना, लेफ्ट साइड में तो सिर्फ लिख के दिखाते हैं, और राइट साइड में हम सॉल्व करते हैं। ये बात समझ आ रही है? अब आप ब्रैकेट एक्सपेंड करें। जी सर। 2 1 से 2 -2x + 3। ठीक है, सो 2 + 3 5 हो गया, 5 - 2x। ये आपके पास f1 - x की वैल्यू है। क्लियर है? जी सर। ओके। सर मैं जाके नमाज पढ़ लूँ? हाँ, नमाज पढ़ लो, बिल्कुल पढ़ लो। और फिर जो मिस हो जाए फिर उसको देख लेना वीडियो पे, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग हो रही है। जी सर, अल्लाह हाफिज़। किन किन की नमाज का टाइम हो गया? दुबई वालों का, शारजा वालों का? सर मेरा भी टाइम हो गया है। अच्छा, फिर तुम लोग आ जाओ, फिर एक काम करो, नमाज पढ़ के आ जाओ, 5 मिनट के ब्रेक लेते, नमाज पढ़ के आ जाओ। ठीक है, डन सर, ओके। जब तक उमर तुम थोड़ा घूम फिर कर आ जाओ, शादेन तुम ठंडी हवा खाकर आ जाओ। ठीक है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, तो मैं भी इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो जा रहा हूँ कि बस मैं फर्स्ट पढ़ के आता हूँ, तो उसमें ये कि थोड़ा टाइम आगे हो गया। चलो, और